वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? मनोज मनोज गोरखपुर, नितेश, राहुल, गोलू, विक्की, नितेश, दयानंद, विशाल, नेहा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, गौरी, पलक, निधि, नितेश, अंशु, अजय, पायल, सोनाक्षी, शैलेश, राहुल, गगन, निधि, पवन, दिव्या, आकाश। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया कल हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत करी थी और जैसे कि आप लोग जानते हैं कैलेंडर जिसमें होते हैं पूरे 365 दिन, है ना। कैलेंडर जिसमें होते हैं पूरे 365 दिन, लेकिन कभी कभी होते हैं एक साल में 366 दिन। 365 दिन का मतलब होता है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। 366 दिन का मतलब होता है लीप ईयर, लीप वर्ष। और ये दिन फरवरी में ही क्यों ज्यादा होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि फरवरी में ही क्यों हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, या फिर फरवरी में ही सबसे कम दिन क्यों होते हैं। क्या खास बात है कि फरवरी में, हालांकि इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। हमारे ग्रिगोरियन और हिंदी दो कैलेंडर होते हैं। हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं, आदर्श ग्रिगोरियन कैलेंडर, यानी कि इंग्लिश कैलेंडर, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभिनव टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, है ना। जी हाँ, तो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को चेक करना सिखाया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ईयर को देखकर कि वो हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। 4 से भाग करते हैं, अगर वो शताब्दी वर्ष है तो हम भाग करेंगे 400 से, वरना 4 से। ठीक है। अच्छा, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं, कल हम लोगों ने ये भी सीखा था। और कल कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम लोगों ने दिए थे, और वो जो प्रश्नों के उत्तर दिए थे वो बेसिक प्रश्नों के उत्तर थे जो कल हम लोगों ने दिए थे, याद है? हाँ जी, वो बिल्कुल बेसिक थे। कल हम लोगों ने, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ जी, कल हम लोगों ने जो आंसर्स दिए थे वो बेसिक क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। कल हम लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। इनमें से एक विषम छांटो, ठीक है। और इन दोनों वर्ष के बीच में कुल कितने लीप ईयर हैं? पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे, दूसरी में कितने थे, चौथी में कितने थे, 400 वर्ष में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगी, या फिर 400 वर्ष में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं बेटा, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। हमने लीप ईयर से रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट सीख लिया था। आज हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं बेटा रिलेटेड टू ऑड डेज। इस चैप्टर में एक बेसिक कंसेप्ट यूज होता है ऑड डेज का। और ऑड डेज बोले तो विषम दिन, है ना। ऑड डेज बोले तो विषम दिन। इस चैप्टर में एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट यूज होता है ऑड डेज का। ऑड डेज बोले तो ऑड डेज बोले तो विषम दिन, ठीक है। ऑड डेज बोले तो विषम दिन। अब ये विषम दिन क्या होते हैं बेटा? रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हमें 7 से ही भाग क्यों करना है, 7 से भाग करके हमें रिमाइंडर क्यों निकालना है, और जो 7 से भाग करने पे रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज क्यों कहलाएगा। सर हम आखिर 7 से ही क्यों भाग करते हैं? देखो इसके पीछे का बेसिक कारण यह है, कैलेंडर में ना 7 दिन की साइकिल बनी होती है। कैलेंडर में ना, है ना, कैलेंडर में ना 7 7 दिन की साइकिल होती है, 7 डेज की साइकिल होती है। जैसे कि सबसे जो पहला दिन था कैलेंडर का, आप लोगों को मैं बता दूं, मंडे, जो हमारा मंडे था ना, डेट वाज द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर। मंडे कैलेंडर का सबसे पहला दिन था। जो ट्यूसडे था वो कैलेंडर का दूसरा दिन था, और जो वेंसडे था जो कैलेंडर का तीसरा दिन, थर्सडे हो गया कैलेंडर का चौथा दिन, फ्राइडे हो गया कैलेंडर का पांचवा दिन, सैटरडे हो गया कैलेंडर का छठा दिन, और जो भैया संडे था, संडे वो था कैलेंडर का सातवां, या फिर हम बोल सकते हैं जीरो।
तो बेसिकली कैलेंडर में यही 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और यही 7 दिन की साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन चलती रहती है। यही 7 दिन की साइकिल कैलेंडर में घूमती रहती है। बेटा मंडे कैलेंडर का पहला दिन था, मंडे से हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, और यही 7 दिन की साइकिल कैलेंडर में अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक बार बता दीजिए, क्या बता दूं मैं एक बार, यही 7 दिन की साइकिल कैलेंडर में घूमती है, इसीलिए रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग करने पर, दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम, विषम दिन बोलेंगे। ठीक है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि हमारे एक वीक में कितने दिन होने चाहिए, 7 दिन होने चाहिए। अगर एक सप्ताह 7 दिनों का है तो 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं, है ना। 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। मैं यहाँ पे टोटल डेज लिखने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे टोटल डेज लिखने जा रहा हूँ, और आप बताओ टोटल ऑड डेज कितने हमारे बनेंगे, विषम दिन कितने बनेंगे। अगर भैया कुल दिनों की संख्या 10 है तो कुल कितने विषम दिन बनेंगे, अगर कुल दिनों की संख्या 15 है तो विषम दिन कितने बनेंगे, अगर कुल दिनों की संख्या 28 है तो विषम दिन कितने बनेंगे, अगर कुल दिनों की संख्या 29 है तो विषम दिन कितने बनेंगे, 30 में कितने विषम दिन बनेंगे, 31 में विषम दिन कितने बनेंगे, अगर कुल दिनों की संख्या 365 है तो विषम दिन कितने बनेंगे, और अगर कुल दिनों की संख्या 366 है तो कितने विषम दिन बनेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा कितने विषम दिन बनेंगे, है ना। टेक्निकल इश्यू आ रहा है, टेक्निकल इश्यू क्या आ रहा है, क्या टेक्निकल इश्यू आ रहा है? किस चीज में टेक्निकल इश्यू आ रहा है? तो 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 एकम 7 कितना बचा, 3 बचा। 7 दूनी 14 कितना बचा, 1 बचा। 7 चौक 28 कितना बचा, 0 बचा। 7 चौक 28 कितना बचा, 1 बचा। 7 चौक 28 कितना बचा, 2 बचा। 7 चौक 28 कितना बचा, 3 बचा। अब सर 365 में 7 से भाग दो, 7 पंजे 35 बचा, एक 7 दूनी 14 फाइनली 1 बचा। 7 पंजे 35 बचा, एक 7 दूनी 14 फाइनली 2 बचा। तो हमारे 2 डेज आ गए। अब आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, 28 29 30 31, दीज आर द मंथ्स, दीज आर द मंथ्स, ये हो गए महीने। जैसे अगर फरवरी 28 दिन की है तो 0 ऑड डे, फरवरी 29 दिन की है तो 1 ऑड डे। जितने भी महीने 30 दिन के हैं 2 ऑड डे, जितने भी महीने 31 दिन के हैं 3 ऑड डे। अगर कोई नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 1। और अगर कोई लीप ईयर है तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2 होंगे। समझ जाओ उसमें कितने ऑड डेज होंगे, हमारे 2 ऑड डेज होंगे। नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में हमारे हो गए 2 ऑड डेज। ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एन नंबर ऑफ वीक्स में कितने ऑड डेज होंगे, एन नंबर ऑफ वीक्स। अगर मैं वीक में ऑड डेज पूछूं, वीक में कितने ऑड डेज होते हैं, एन नंबर ऑफ वीक्स में कितने ऑड डेज होते हैं। चाहे बेटा कितने भी सप्ताह हो, चाहे 2 सप्ताह हो, चाहे 3 सप्ताह हो, चाहे 4 सप्ताह हो, चाहे 5 सप्ताह हो, चाहे 6 सप्ताह हो। ठीक है। हाँ जी। बेटा अगर कुछ दिनों बाद अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है ना, इसका मतलब है कि आप लोग समय समय पे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जिस बच्चे को थोड़े दिनों बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है उनको ना टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ जी। तो समय समय पर रिवीजन करना जरूरी है, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। ठीक है जी हाँ। बेटा एन नंबर ऑफ वीक्स का मतलब क्या होता है, वीक में होते हैं, है ना। वीक कितने भी वीक हो, चाहे 10 सप्ताह हो, चाहे 10 सप्ताह हो, चाहे 50 सप्ताह हो, वीक बेटा हमेशा 7 का मल्टीपल होता है ना। 10 गुणा 7, 50 गुणा 7। तो जब भी हम 7 के गुणज में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा हमारा क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। एन नंबर ऑफ वीक्स में रिमाइंडर हमेशा 0 निकल कर आता है, क्योंकि वीक बेटा 7 का मल्टीपल होता है, 7 से पूरा पूरा भाग जाएगा। चाहे 10 सप्ताह हो, चाहे 2 सप्ताह हो, चाहे 3 सप्ताह हो, चाहे 50 सप्ताह हो, वीक में ऑड डेज की जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा क्या निकलती है, वीक में ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 0 निकलती है, ऑलवेज 0। ठीक है, ऑलवेज 0 निकलती है वीक में। ठीक है जी। हाँ जी। अब मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ बेटा, टोटल
मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कुछ बेसिक से क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। 100 दिनों में कुल कितने विषम दिन होंगे? 100 दिनों में कुल कितने, है ना, विषम दिन होंगे? हाउ मेनी odd days आर इन 100 days? हाउ मेनी odd days आर इन 100 days? है ना। 100 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, है ना। हाउ मेनी odd days आर इन 100 weeks? हाउ मेनी odd days आर इन 100 weeks? हाउ मेनी odd days आर इन 100 weeks? ठीक है। हाँ जी। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी odd days आर इन जनवरी? हाउ मेनी odd days आर इन जनवरी? फरवरी फरवरी 2024 में कितने विषम दिन थे? फरवरी 2024 में कितने विषम दिन थे? हाउ मेनी odd days आर इन फरवरी 2024? हाउ मेनी odd days आर इन फरवरी 2024? हाउ मेनी odd days आर इन फरवरी 2024? एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी odd days आर इन अ नॉर्मल ईयर? हाउ मेनी odd days आर इन अ नॉर्मल ईयर? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी odd days आर इन अ लीप ईयर? हाउ मेनी odd days आर इन अ लीप ईयर? हाउ मेनी odd days आर इन अ लीप ईयर? चलिए, इंग्लिश में मैंने बोल दिया है, लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं बेटा। इंग्लिश में मैंने बोल दिया, हाउ मेनी odd days आर इन 100 days? हाउ मेनी odd days आर इन 100 weeks? हाउ मेनी odd days आर इन जनवरी? हाउ मेनी odd days आर इन फरवरी 2024? हाउ मेनी odd days आर इन अ लीप ईयर? सॉरी, हाउ मेनी odd days आर इन अ नॉर्मल ईयर? हाउ मेनी odd days आर इन अ लीप ईयर? तो मुश्किल से 2-2 सेकंड लगेंगे बेटा। ऑड डेज का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 100 दिन है, 7 से भाग करूंगा, कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा? 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, तो फाइनली 2 ऑड डेज आगे निकल के। 100 सप्ताह, सप्ताह बेटा वीक में ऑड डेज हमेशा 0 होते हैं। जनवरी में होते हैं 31 दिन, 7 से भाग करूंगा, 7 चौक 28, फाइनली मेरे 3 ऑड डेज निकल कर आ गए। फरवरी 2024 में 29 दिन थे, 7 से भाग करूंगा, 7 चौक 28, फाइनली 1 ऑड डेज निकल कर आ गया। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग करूंगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 7 से भाग करूंगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा? 2 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो 203112। अच्छा, जो ऑड डेज की वैल्यू है, जो ऑड डेज की वैल्यू है, क्योंकि वो रिमाइंडर ऑफ 7 है, इसलिए ऑड डेज हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6। ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि रिमाइंडर ऑफ 7 कभी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं बन सकता, रिमाइंडर कभी दशमलव में नहीं आ सकता। तो ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही निकलेगी, है ना, क्योंकि ये रिमाइंडर ऑफ 7 है, 7 का शेषफल है। क्योंकि ये रिमाइंडर ऑफ 7 है, 7 का शेषफल है। ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर अगर एक सप्ताह अगर एक सप्ताह 7 के बजाय अगर एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो, अगर एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो, तब तब अगर एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो, तब तब 365 दिनों में कुल कितने विषम दिन होंगे? हाँ जी। इफ अ वीक हैव 10 days instead of 7 days, then how many odd days are in 365 days? जल्दी से बताओ। हाँ जी।
हाँ बेटा, एमटीएस का तो दे ही सकते हैं, 12th पास वाले पेपर। एमटीएस हो गया, सीएचएसएल का पेपर हो गया, और बाकी नोटिफिकेशन आप पढ़ लो भाई। अगर एक सप्ताह 7 के बजाय 10 दिनों का हो, तब 365 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया बेटा, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। लेकिन 7 का भाग हम तब देते हैं जब एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल कंडीशन है, अगर कोई स्पेशल कंडीशन है कि सप्ताह 7 के बजाय 10 दिनों का है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ 7 ऑड डेज नहीं कहलाएगा, यहाँ पे कहलाएगा रिमाइंडर ऑफ 10। 365 दिनों में 10 का भाग दो, कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा? 5 रिमाइंडर बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 5 शेषफल बचेगा, 5। इसीलिए अब जो फाइनली हमारे ऑड डेज होंगे वो 5 होंगे। तो हम 7 से भाग सिर्फ तभी देंगे जब हमारा सप्ताह 7 दिनों का है, जब हमारे कैलेंडर में 7 की साइकिल बनी है। लेकिन अगर सप्ताह 7 के बजाय 10 दिन का हो गया तो कैलेंडर में 10 की साइकिल बनेगी, तब वहां पर जो ऑड डेज कहलाएंगे वो रिमाइंडर ऑफ 10 कहलाएगा। एक चीज का याद रखना, ठीक है? तो रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, चीजों को ना कॉन्सेप्ट से समझो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं। बस रट डाला 7 का रिमाइंडर ऑड डेज। भाई क्यों 7 का रिमाइंडर? क्योंकि सप्ताह 7 दिन होगा। मान लो एग्जाम में कोई स्पेशल क्वेश्चन आ जाए, है, कोई इमेजिनरी कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ जाए जिसमें सप्ताह चेंज कर दिया, 7 की बजाय 8 दिन का कर दिया, 6 दिन का कर दिया, 12 दिन का कर दिया, तब वहां पर ऑड डेज की वैल्यू भी बदल जाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी। अब इन ऑड डेज का ना प्रैक्टिकली यूज क्या है, देखो इन ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज क्या होता है, बहुत ही सिंपल यूज है प्रैक्टिकली। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आज क्या है, आज हमारा गुरु थर्सडे है ना, आज थर्सडे है, ठीक है? बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज बता रहा हूं मैं। आज अगर थर्सडे है तो आज अगर थर्सडे है तो आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? जैसे हमसे पूछता है ना कि 10 दिन बाद क्या होगा, 15 दिन बाद क्या होगा, 20 दिन पहले क्या था। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लो, नेक्स्ट पेज पे लिख लो, इफ टुडे इज थर्सडे, वैसे आज थर्सडे ही है, इफ टुडे इज थर्सडे देन then what will be, if today is Thursday, then what will be after 10 days? यदि आज गुरुवार है तब आज के 10 दिन बाद क्या होगा? आफ्टर 100 days, आज के 100 दिन बाद क्या होगा? आफ्टर 50 weeks, आज के 50 सप्ताह बाद क्या होगा? बिफोर 50 days, आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था, है ना? आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था? एंड बिफोर 1000 days, आज से 1000 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि आज गुरुवार है तब आज के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज के 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज के 50 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? या फिर आज से 50 सप्ताह पहले, आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था, और आज से 1000 दिन पहले कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ। तो बेटा रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। तो बेटा 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आप सीधा ऑड डेज की वैल्यू निकालो, 7 से भाग करो, 7 एकम 7 कितना बचा? 3। हमेशा याद रखना, अगर अगर आप, है ना, अगर आप कैलेंडर में आगे जाते हैं, तो निकालने गए ऑड डेज को प्लस कर दोगे, और अगर आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हो तो निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर दोगे। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सी ट्रिक है। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस होगा, पीछे जाने पर माइनस होगा, है ना? वेबसाइट बेटा बंद हो गई है, कितनी बार बता दिया मैंने। 7 एकम 7, 7 चौक 28, फाइनली 2 बचा। 50 वीक्स में 0 ऑड डेज होते हैं। 7 7 49, 7 से भाग करो तो एक रिमाइंडर बचेगा। 7 से भाग करो, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। हमेशा याद रखना, कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस होगा, पीछे जाने पर माइनस। कैलेंडर में आगे जाने पर क्या होगा? प्लस होगा, पीछे जाने पर क्या होगा? पीछे जाने पर माइनस होगा। आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस। ऑड डेज निकाल दो। तो बेटा टुडे इज थर्सडे, तो जो भी प्लस माइनस होगा थर्सडे में होगा। थर्सडे प्लस 3, आज के 3 दिन बाद। थर्सडे प्लस 3, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। थर्सडे आफ्टर 100 days,
100 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन बाद है। थर्सडे प्लस 2 क्या होगा? थर्सडे प्लस 1 फ्राइडे, फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे। ठीक है, थर्सडे प्लस 0 तो थर्सडे ही होगा। समझ रहे हो? आज से 50 दिन पहले कौन सा दिन था? 50 दिन पहले, 50 का मतलब 1, तो -1, तो थर्सडे -1 क्या हो जाएगा? थर्सडे -1 हो जाएगा वेंसडे, है ना। आज से 1000 दिन पहले, 1000 का मतलब 6, पहले, पहले का मतलब माइनस। और बेटा थर्सडे -6 करो या बेसिकली थर्सडे +1 करो, बात एक ही है। कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, -6 करो या +1 करो, आंसर सेम आता है। 6 और 1 7, -5 करो या +2 करो, आंसर सेम आएगा। -4 करो या +3 करो, आंसर सेम आएगा। -3 करो +4, आंसर सेम है। -2 +5, आंसर सेम। -1, ठीक है। कैलेंडर में ये सेम आंसर देते हैं क्योंकि 7 की साइकिल होती है। 50 वीक्स में रिमाइंडर 1 आएगा। एक बच्चा कह रहा है 50 वीक्स में रिमाइंडर 1 आएगा। प्रभु धन्य है आपके चरण कहाँ है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होता है। जब भी हम वीक में 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। 50 वीक्स में बेटा, 50 वीक्स में कितने दिन हो गए? 50 × 7 डेज हो गए, 350 दिन। 7 से भाग करना, 7×5 = 35, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 निकल कर आएगा। बेटा 7 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं, तो 50 × 7 होगा ना टोटल दिन। दिनों की कुल संख्या में 7 का भाग देने पे जो रिमाइंडर बचता है, तो दिनों की कुल संख्या बेटा 365 है। उसमें जब 7, सॉरी, दिनों की कुल संख्या है 50 × 7, उसमें जब तुम 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 निकलेगा। रिमाइंडर क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। समझ रहे हो? दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पे रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, हाँ जी। -6 करो या +1 करो, बात एक ही है। -6 करो या +1 करो, बात एक ही है। चलिए कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रिगार्डिंग ऑड डेज, तब हमें चीजें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी, है ना। ये क्वेश्चन है, बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, कम ऑन। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बेटा यहाँ पे आज से लिखा हो, यहाँ पे आज से लिखा हो या आज के लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। यहाँ पे आज से लिखा हो या आज के लिखा हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। यदि आज मंगलवार है तो आज से या आज के 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, दोनों का मीनिंग, दोनों का मीनिंग एक ही है। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इफ टुडे इज ट्यूसडे एंड व्हाट डे विल इट बी आफ्टर 37 डेज? अच्छा 37 में कितने और डेज होंगे सर? 7×5 = 35, कितना बचा? 2 बचेगा। अच्छा 2, तो हम क्या कर देंगे, कैलेंडर में आ गए हैं +2 कर देंगे, ट्यूसडे +2, वेंसडे थर्सडे। ठीक है, 37 में 7 से भाग करेंगे, 7×5 = 35, कितना बचेगा? 2 बचेगा। यदि आज मंगलवार है तो आज के 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगे जा रहे हैं तो मंगल +2 क्या होगा? बुध बृहस्पति, बुध और गुरुवार हो जाएगा, है ना। हाँ जी। तो बेटा रिमाइंडर -6 बता दो एक बार, प्लस ना करके तो, अरे -6 कर लो तुम, प्लस ना करके माइनस कर लो तो भी तो आपका आंसर सेम आएगा। तो माइनस कर लो तो भी तो आपका आंसर सेम आएगा। लो, तो -6 करो बेटा। थर्सडे -1 वेंसडे, -1 ट्यूसडे, मतलब -1 वेंसडे, -2 ट्यूसडे, -3 मंडे, -4 संडे, -5 संडे से पीछे क्या होता है? सैटरडे, और -6 सैटरडे से पीछे फ्राइडे। या फिर तो -6 को जल्दी से +1 कर लो, -6 इज इक्विवेलेंट टू +1, तो थर्सडे +1 फ्राइडे। कैलेंडर में जो एक दिन बाद होता है वही बेसिकली 6 दिन पहले भी दिन आया था। 6 दिन पहले वही दिन आता आया था जो एक दिन बाद आएगा। 5 दिन पहले वही दिन आया था जो 2 दिन बाद आएगा। 7 की साइकिल होती है ना कैलेंडर में, 7 की साइकिल होती है। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। सीधा 7 से भाग करो, जो रिमाइंडर बचे उसको जोड़ दो, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9।
जल्दी से फटाफट से आंसर दो। हम्म, कम ऑन, जल्दी से आंसर दो। यदि आज गुरुवार है तो आज से या आज के 22 दिन पहले कौन सा दिन था? बेटा 22 में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 या 21, कितना रिमाइंडर बचा? एक। अच्छा 22 दिन पहले कौन सा दिन था? पहले, तो पहले के लिए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 7 से भाग दो, 7 से 21 कितना बचेगा? एक। कैलेंडर में पीछे जा रहा है तो -1 कर दो। थर्सडे -1 क्या हो जाएगा? थर्सडे -1 वेंसडे। थर्सडे -1 क्या हो जाएगा? थर्सडे -1, थर्सडे -1 वेंसडे। चलिए, कम ऑन। आज 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन है? दूसरा यूज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऑड डेज का यूज क्या है। बेटा इसको थ्योरी थ्योरी के रूप में मत समझो, इस चैप्टर को अपने रियलिस्टिक है ना लाइफ से जोड़ो, रियल लाइफ से जोड़ो इस चैप्टर को। वास्तविक जीवन पर आधारित है ये चैप्टर। तो तुम्हारे वास्तविक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके हिसाब से इस चैप्टर को सॉल्व करो, है ना। देखो 4 अगस्त को मंगलवार है, 26 किसी भी पर्टिकुलर महीने की तारीख को कोई भी दिन पता है, उसी महीने की दूसरी तारीख का दिन कैसे निकालोगे? बहुत आसान है बेटा। अगर 4 तारीख का मंगल है तो 26 का कौन सा दिन होगा? कितने दिनों का अंतर है सर? 21 दिनों का अंतर, 22 दिनों का अंतर है ना। और 22 दिन में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 या 21, कितना बचा? एक। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 कर देंगे और ट्यूसडे +1 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे +1 वेंसडे। अगर ट्यूसडे +1 वेंसडे, अगर आपको यकीन नहीं है तो देखो, आज 16 जनवरी है ना, और आज का दिन क्या है? थर्सडे। तो इसी महीने की आखिरी तारीख को कौन सा दिन होगा? हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा कितने दिनों का अंतर है? 15 दिनों का अंतर है। 15 दिनों का मतलब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा? एक बचा। 7 दूनी 14 कितना बचा? एक। कैलेंडर में आ गया है, +1 कर दो। थर्सडे +1 फ्राइडे। जरा चेक करना, क्या इस साल का जो मतलब जनवरी का जो आखिरी दिन है क्या वो वास्तव में फ्राइडे है? जरा एक बार प्रूफ कर लेते हैं। जनवरी 2025 का कैलेंडर देख लेते हैं। जनवरी 2025 कैलेंडर, जनवरी 2025 का कैलेंडर एक बार देख लो, क्या वास्तव में जनवरी 2025 का लास्ट डे फ्राइडे है? जरा देखना, क्या आखिरी दिन फ्राइडे है? चेक करना। जी हाँ सर, ये जो 31 तारीख है, 31 तारीख को कौन सा दिन है? 31 तारीख को फ्राइडे है। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, क्योंकि 7 दिन में ऑड डेज होते हैं 0। भाई 7 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? 7 दिन में 0 ऑड डेज होते हैं। जैसे मैं कहूँ 3 तारीख को फ्राइडे है, तो 3 और 7 10 तारीख को भी फ्राइडे होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 और 10 में 7 दिन का अंतर है। 7 दिन में कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 एकम 7 0, और फ्राइडे +0 फ्राइडे हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहूँ 3 तारीख का फ्राइडे है, तो 11 तारीख को कौन सा दिन होगा? है 3 और 7 10 को फ्राइडे होगा, 11 का दिन होगा सैटरडे। कैसे सर? 8 दिनों का अंतर है। 7 एकम 7 रिमाइंडर बचेगा एक। कैलेंडर में आ गया है +1 फ्राइडे +1 सैटरडे। तो आप इस चीज को बिल्कुल डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो और डेज को, है ना, एकदम रियल लाइफ से जोड़ सकते हो। हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। 3 तारीख को फ्राइडे, तो 3 और 7 10 और 7 17 और 7 17 और 7 31, ये सब फ्राइडे के दिन है। 2 को थर्सडे है, तो 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23 ये सब फ्राइडे के दिन है ना। तो दिनों का अंतर निकालो, दिनों का अंतर निकालो, और डेज निकालो। आगे जाने पर प्लस कर दो, पीछे जाने पर माइनस कर दो, सीधी सी बात। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिनों की कुल संख्या का अंतर निकालो, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, डेट इज कॉल्ड ऑड डेज। आगे जाने पर प्लस कर दो, पीछे जाने पर माइनस कर दो। जैसे मान लो, जैसे मान लो, है ना, 25 जनवरी को कौन सा दिन है? 25 नहीं, 26 जनवरी का कौन सा दिन है? संडे। 26 जनवरी का संडे है भैया, एक छुट्टी हमारी वेस्ट हो गई। 26 जनवरी का संडे है, एक छुट्टी बर्बाद। तो तो ये बताओ 1 जनवरी का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी सर कितने दिनों का अंतर है? 25 दिनों का अंतर है। 26 - 1 25। 25 में कितने ऑड डेज बनेंगे? 7 या 21, 7 या 21 कितने बचे? 4। अच्छा कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -4 करेंगे। संडे -4 क्या होता है? संडे -1 सैटरडे, -2 फ्राइडे, -3 थर्सडे, -4 वेंसडे। तो जरा चेक करना, क्या 1 जनवरी का वेंसडे है? क्या 1 तारीख का बुधवार है? हाँ सर बिल्कुल 1 तारीख का बुधवार है।
तो पीछे जाने पर माइनस करते हैं, आगे जाने पर प्लस करते हैं, पीछे जाने पर माइनस, आगे जाने पर प्लस करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग ऑड डेज, है ना। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अगर किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। 30 तारीख को क्या है, रविवार, तो 1 तारीख का दिन, बेटा कितने दिनों का अंतर है, 30 - 1 29, 29 दिनों में कितने ऑड डेज बनेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक रिमाइंडर बचेगा। अच्छा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे, 30 का दिन पता है, 1 का निकालना है, कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर निकालेगा ये ऑड डेज को, पीछे जाने पर निकालेगा ये ऑड डेज को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस संडे -1 सैटरडे, है ना, है ना। 30 और 1, 29 डेज का डिफरेंस है, 29 का मतलब 1, और पीछे जाने पर -1 संडे -1 सैटरडे। बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। 60 सप्ताह का मतलब कितने रिमाइंडर बचेगा, कितने ऑड डेज बचेंगे, 0। और फ्राइडे प्लस 0 क्या होगा, फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे ही होगा। भैया आज अगर शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद तो छोड़ो, 10,000 सप्ताह बाद भी फ्राइडे ही होगा, क्योंकि इन अ वीक, एक वीक में 0 ऑड डेज होते हैं, 0। फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे ही हो जाएगा, फ्राइडे प्लस 0 फ्राइडे ही हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बेटा प्रैक्टिकली प्रूफ करो, है ना, डेली लाइफ से रिलेट करके इस प्रश्न का उत्तर देना, फिर मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, फिर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। अब अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर चुटकी बजाते ही सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आज का तो कोई दिन काउंट नहीं होता, जैसे मैंने कहा था कि आज से, जैसे कि मैंने कहा था कि, कहा गया क्वेश्चन, आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, तो बेटा हमने आज को तो काउंट नहीं किया, हमने जो ऑड डेज निकाले हैं वो 22 में निकाले हैं, आज से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आज का कोई लेना देना नहीं होगा, आज से कोई लेना देना नहीं होगा, तो आपको बस क्या करना है, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना है, आज को हटा देना। यदि बीता हुआ कल, ये बताओ बीते हुए कल के कितने ऑड डेज होंगे, बीते हुए कल का एक ऑड डे होगा, एक दिन माना जाएगा, 3 दिन पहले के 3 हो गए, रविवार था, तब आने वाले कल, आने वाले कल का एक हो गया, ये 3 दिन बाद 3 दिन के 3 हो गए। ये बताओ टोटल दिन कितने निकल कर आए, सर 3 और 3 6 7 8, टोटल दिन निकल कर आए 8, 8 में कितने रिमाइंडर बनेगा, 7 एकम 7 1, तो फाइनली जो हमारा ऑड डे निकला वो एक ऑड डे निकला।
अच्छा, कैलेंडर में आप आगे जा रहे हो या पीछे? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकाले गए और डेज को +1 रविवार +1 सोमवार, खत्म। इफ 3 डेज बिफोर, 3 डेज के 3 आ गए, यस्टरडे का 1 आ गया, वो संडे, देन व्हाट विल बी 3 डेज के 3 आ गए, आफ्टर टुमारो, टुमारो का 1 आ गया, 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, 8 मीन्स 1, और 1 का मतलब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो संडे +1 क्या हो जाएगा? संडे +1 मंडे। अब इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, बाकायदा प्रूफ कर देता हूँ, आप लोग फिर विश्वास थोड़ी करोगे मेरी बात का। अगर मैं प्रूफ नहीं करूंगा तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं प्रूफ करता हूँ। सपोज दैट आज आज सपोज दैट आज 10 तारीख है, माना कि आज 10 तारीख है, तो बीते हुए कल, ये बताओ अगर आज 10 तारीख है तो बीते कल की क्या तारीख होगी? सर अगर आज 10 तारीख है तो बीते हुए कल की 9 तारीख होगी, और उससे 3 दिन पहले की क्या तारीख होगी? बीते हुए कल से 3 दिन पहले, अगर आज 10 है, बीते हुए कल की 9, और उससे 3 दिन पहले की होगी 6 तारीख। और इस दिन क्या है? इस दिन बेटा रविवार है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि आज 10 तारीख है तो बीते हुए कल 9, 9 से 3 दिन पहले 6, यानी कि 6 तारीख को रविवार दिया है। तब हमसे क्या पूछा है? आने वाले कल, आने वाले कल के, आने वाले या आगामी कल, आगामी कल, आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अच्छा, आज अगर 10 तारीख है तो आगामी कल की 11 होगी, 11 के 3 दिन बाद 14 तारीख होगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि अगर 6 तारीख को संडे है तो 14 तारीख को कौन सा दिन है? अगर 6 तारीख को संडे है तो 14 तारीख को कौन सा दिन है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा। 6 और 14 में 8 दिनों का अंतर है, 8 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहा है, +1 कर दो, संडे +1 मंडे, खत्म कहानी। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको, है ना? ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। एक बच्चे ने कहा कि टुडे का दिन कहाँ गया? तुम यार बिल्कुल घोंचू हो क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम आज को काउंट नहीं करते हैं। क्या तुमने यहां पर आज को काउंट किया था? यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था? तो तुमने जो ऑड डेज निकाले थे वो 22 में निकाले थे ना? क्या तुमने आज को काउंट किया था? नहीं किया था ना? तो आज को काउंट नहीं करते हैं मेरे भाई, आज को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ बीते हुए कल और आने वाले कल को काउंट करते हैं। आज का 0 होता है 0। आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन है? तो जो ऑड डेज निकलेगा वो 10 दिन के हिसाब से निकलेगा, ना कि आज के हिसाब से। आज से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दिया। यदि आज 10 तारीख है तो आज के बीते कल की 9 तारीख होगी, उससे 3 दिन पहले 6 को संडे है, तो आने वाले कल 11 होगी, उसके 3 दिन बाद 14 को कौन सा दिन होगा? 6 को संडे, 14 का क्या दिन होगा? 6 और 14 में 8 का अंतर, 8 का मतलब 1, आगे जाने पर +1, संडे +1 मंडे, संडे +1, संडे +1 मंडे। बहुत ही, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है ना? ये दिस इज मैंगो लाइफ, दिस इज मेंटोस लाइफ। ये है आम जिंदगी, ये है मेंटो जिंदगी। दिस इज ममाज मेथड, दिस इज डैडीज मेथड। हाँ, यस्टरडे बेटा काउंट कर तो लिया हमने, यस्टरडे काउंट कर तो लिया 1। इफ 3 डेज, 3 डेज का 3, यस्टरडे का 1 आ गया, है ना? 3 डेज का 3 आ गया, टुमारो का भी 1 आ गया, टुमारो का भी 1 आ गया, तो 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8, टोटल 8 दिन हो गए ना? 8 में फाइनली एक और डे बनेगा, 8 में फाइनली एक और डे बनेगा। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से। तो ऑड डेज की मदद से हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन निकाल लेते हैं बड़े प्यार से। ऑड डेज की मदद से हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन निकाल लेते हैं बड़े प्यार से। समझ रहे हो? हाँ, हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि बीते कल से 5 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते कल से, यदि बीते कल का 1 आ जाएगा,
5 का 5 आ जाएगा, आने वाले कल का 1 आ जाएगा, और 8 का 8 आ जाएगा। टोटल दिनों की संख्या कितनी आ गई? 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15। टोटल दिनों की संख्या 15, 7 दूनी 14। फाइनली कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर बीते कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 8 दिन बाद क्या होगा? आगे जा रहे हैं कैलेंडर में, आगे आगे जाने पर निकालेंगे और डेज को +1 करेंगे। सोमवार +1 क्या हो जाएगा? सोमवार +1 मंगलवार, सोमवार +1 मंगलवार, है ना? ट्यूसडे, मंडे +1 ट्यूसडे, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर। 5 डेज बिफोर, 5 डेज का 5 आ गया, प्लस यस्टरडे, यस्टरडे का 1 आ गया, देन व्हाट विल बी 8, 8 डेज, 8 डेज का 8 आ गया, प्लस टुमारो का 1 आ गया। 5 और 1 6 और 8 14 और 1 15, 15 का मतलब 1। फाइनली 1 और डे आ गया। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस कर दो, और मंडे +1 क्या हो जाएगा? मंडे +1 ट्यूसडे हो जाएगा। मंडे +1 ट्यूसडे हो जाएगा, ट्यूसडे। समझ रहे हो? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था? सर 6 दिन बाद शनिवार है, 6 का 6 आ गया, तो बीते कल का 1 आ गया, 9, 9 का 9 आ गया, तो भैया 6 और 1 7, तो 9 16, 16 का मतलब 2 आ गया। कौन सा दिन था? पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, पीछे जाने पर माइनस हो जाएगा। पीछे जाने पर क्या हो जाएगा? सैटरडे -1, फ्राइडे, फ्राइडे -1, थर्सडे, है ना? कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर माइनस हो जाएगा। ठीक है। इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज, 6 दिन बाद अगर सैटरडे है, देन व्हाट वाज 9 डेज, 9 डेज, 9 डेज बिफोर यस्टरडे। यस्टरडे का 1 हो जाएगा ना, 6 और 9 15 और 1 16, 16 का मतलब 2, और कैलेंडर में पीछे जाने पर -2। बेटा तुम्हें बस इतना करना है, टोटल दिनों की संख्या निकाल लो, टोटल दिन कितने बैठ रहे हैं उसमें ऑड डेज निकाल लो। बस अब पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो, आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो। ज्यादा दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस अब ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें इस क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा तुम्हें इस क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल का क्या काउंट कर ले? बीते हुए कल का 1 हो गया, 10 दिन पहले 10 का 10 हो गया, ठीक है, सोमवार था। तब आज से कोई लेना देना नहीं है। 5वां दिन कौन सा होगा? अब ये 5वें दिन का मतलब क्या है? देखो, 5वां दिन, है ना? इफ 10 डेज बिफोर यस्टरडे, 10 डेज का 10 आ गया, यस्टरडे का 1 आ गया, वॉज मंडे, देन व्हाट विल बी 5th डे फ्रॉम टुडे। ये 5th डे का मतलब क्या होता है? बेसिकली बेटा 5वां जो दिन होता है ना, वो 4 दिन बाद आता है। जो 5वां दिन होता है वो 4 दिन बाद आता है। फिफ्थ फिफ्थ डे का मतलब होता है 4 डेज आफ्टर। फिफ्थ डे, फिफ्थ, 4th डे आफ्टर 4 डेज।
फिफ्थ डे का मतलब होता है आफ्टर 4 डेज। फिफ्थ डे का मतलब होता है आफ्टर 4 डेज, यानी कि जो ऑड डेज के लिए डेज होंगे वो 4 काउंट होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, आज के आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन है? यदि आज थर्सडे है तो आज के 7 दिन बाद कौन सा दिन है? और बताना आज से 8वां दिन क्या है? आज से 8वां दिन आफ्टर 7 डेज बताओ। और बताओ एट्थ डे क्या है? एट्थ डे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो 8वां दिन होता है बेसिकली वो 7 दिन बाद आता है। 7 में 7 से भाग करोगे 0 रिमाइंडर आएगा, थर्सडे प्लस 0 थर्सडे ही आएगा। और 8वां दिन भी थर्सडे ही होगा, क्योंकि जो 8वां दिन है बेसिकली वो 7 दिन बाद आता है। तो जो हम ऑड डेज निकालेंगे ना बेटा, वो 8वें दिन से नहीं निकालेंगे, वो 7 से निकालेंगे ऑड डेज, 7। क्योंकि 8वां दिन बेसिकली 7 दिन बाद आएगा, तो जो रिमाइंडर होगा वो 7 से निकलेगा। यस्टरडे काउंट होता है, क्यों नहीं होगा? यस्टरडे तो हमेशा काउंट कर रहे हैं हम। यस्टरडे देखो, बीते हुए कल का 1 काउंट कर लिया, 10 का 10 काउंट कर लिया। तब आज की कोई वैल्यू नहीं है। पांचवा दिन का मतलब 4। 5वां दिन का मतलब 4। तो 1 और 10 11 और 4 15, 15 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, पीछे आगे जा रहे हैं। तो आगे जाने पर +1 कर दो, सोमवार +1 मंगलवार। आगे जाने पर +1 कर दो, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में यस्टरडे काउंट हुआ है भैया। 6 दिन बाद शनिवार है, 6 दिन का 6 आ गया। तो बीते हुए कल का 1 आ तो गया, 9 का 9 आ गया। इफ इफ इट इज सैटरडे आफ्टर 6 डेज, 6 का 6 आ गया। देन व्हाट वाज 9 डेज, 9 डेज का 9 आ गया। बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे का 1 आ गया। यस्टरडे काउंट हुआ है भाई, क्यों नहीं हुआ? है ना। आने वाला कल और बीता हुआ कल तो काउंट होगा ही, क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। है। क्वेश्चन नंबर 15 में काउंट हुआ है, यदि 6 दिन बाद शनिवार है ना। 6 का 6 आ गया, बीते हुए कल का भी आ गया, 9 का 9 आ गया, है ना। चलिए साहब। तो 5वां दिन का मतलब होता है बेसिकली 4 दिन बाद, तो वहां पर जो काउंट होंगे वो 4 काउंट होंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, जब तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे। जो मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? है ना। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा? 24वां दिन मतलब पता है क्या होता है? 24वां दिन होता है 23 दिन बाद। तो जो रिमाइंडर निकलेगा वो 23 से निकलेगा। 7 या 21 बचा 2 +2, है ना। +2 संडे, +2 मंडे ट्यूसडे, संडे +2 मंडे ट्यूसडे। वेंसडे आंसर नहीं देना है, क्योंकि 24वां दिन बेटा 24th डे होता है आफ्टर 23 डेज। और जो ऑड डेज निकलते हैं वो 23 डेज से निकलते हैं। 23 डेज अगर यहाँ पे लिखा होता ना आफ्टर 23 डेज तो सीधा निकाल लेते। बेसिकली यही इक्विवेलेंट होता है 24th डे के। और जो ऑड डेज निकलते हैं वो यहां से निकलते हैं, ना कि यहां से। 24वां दिन होता है 23 दिन बाद। 24वां दिन होता है 23 दिन बाद। चलिए साहब। तो
तो ऑड डेज की हेल्प से हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं कुछ ही सेकंड में। विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज हम कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का दिन पता लगा सकते हैं कुछ ही सेकंड में, चाहे वो 10 दिन पहले का दिन हो या 1000 दिन पहले का दिन हो या 10,000 दिन पहले का दिन हो या 10,000 दिन बाद का दिन हो। हमें कुछ सेकंड्स लगेंगे, बस हमें 7 का रिमाइंडर निकालना है, सीधा प्लस माइनस कर दो, बात खत्म। ठीक है, सीधा प्लस माइनस कर दो, बात खत्म, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं आपको ना एक एज कैलकुलेशन समझाता हूँ, एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे एग्जाम में अक्सर हमें एज की रिक्वायरमेंट करती है कि कोई भी व्यक्ति कितने महीने, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया। तो एज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज कैलकुलेशन समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, एज कैलकुलेशन समझाता हूँ, एज कैसे कैलकुलेट की जाती है। हाँ जी, एज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान तो। हाँ, घूमने गए थे बेटा, वियतनाम आ गए घूमकर। अब क्या वहीं वियतनाम में बस जाएंगे क्या परमानेंट जाके? हैं? अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का हो गया बेटा? कौन सा, कौन सा है? 10 अगस्त, अगस्त का मतलब 8वां महीना 2020। अच्छा, पैदा हुआ था 4 सितंबर, सितंबर 9वां महीना 1996, 1996। ठीक है, हाँ जी। तो बेटा इसको ना उल्टा लिखो, इसको उल्टा लिखो, पहले लिखो ईयर, पहले लिखो ईयर, तो 2020, फिर लिखो अगस्त 8वां महीना, फिर 10 तारीख। पहले लिखो ईयर, फिर लिखो मंथ और फिर लिखो डेट, फिर लिखो डेट, है ना। और ये पैदा हुआ था 1996 सितंबर, यानी कि 9वां महीना और 4 तारीख। तो बेटा माइनस कर दो और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे क्या करना, माइनस कर दो और कुछ नहीं करना। माइनस कर दो, माइनस। 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6 दिन बचे। 10 में से 4 गए, 6 दिन बचे, है ना। 10 में से 4 गए बेटा, 6 दिन बचे, वो 6 दिन का होगा गलत जवाब, 6 दिन का होगा गलत जवाब, 6 दिन का होगा गलत जवाब। 6 दिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 10 में से 4 गए, 6 दिन बचे। बेटा 8 में से 9 घट नहीं सकता, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां से 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 1 साल उधार लेना पड़ेगा। अच्छा, ये जो 2020 साल यहाँ पे उधार जाएगी उसमें 12 महीने होंगे। अच्छा, 12 महीने जब इसमें ऐड हो जाएंगे तो 12 और 8 हो जाएगा 20, 12 और 8 हो जाएगा 20। अब 20 में से 9 घटाओगे तो 11 महीने बचेंगे, 20 में से 9 घटाओगे तो 11 महीने बचेंगे, 11। क्योंकि 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 साल हमने लिया, 1 साल में होते हैं 12 महीने, 12 और 8 20, 20 में से 9 गए, 11 महीने बचे। अच्छा, यहाँ पे जो वर्ष बचे हैं वो 19 बचे हैं, 2019। अब 2019 में से ये घटाओगे तो कितने साल बचेंगे, 2019 में से घटाओगे 1996, तो कितने साल बचेंगे, 23 साल बचेंगे। 9 में से 6 गए 3 और 11 में से 9 गए 2, तो 23 साल अंकित, 23 साल 11 महीने और 6 दिन का है। 23 साल 11 महीने और 6 दिन, 23 साल 11 महीने 6 दिन। एज कैलकुलेशन होती है ऐसे, पहले बेटा डेट, डे में से डे घटाओ, फिर मंथ में से मंथ, फिर ईयर में से ईयर। कैरी फॉरवर्ड अगर ईयर होगा तो 12 ऐड हो जाएगा, अगर मंथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो जैसे जो मंथ है उसमें जितने महीने हैं करंट मंथ में, उतने जितने दिन हैं उस करंट मंथ में जितने दिन है वही दिन इसमें ऐड होंगे, वही दिन इसमें ऐड होंगे। ठीक है जी। रिया, रिया बेटा पैदा हुई है 2020 को, जुलाई महीना था, 5 तारीख थी। हमसे पूछा है पैदा हुई थी, सॉरी सॉरी सॉरी, पैदा हुई थी, सॉरी पैदा हुई थी 2000 अक्टूबर में, 10 अक्टूबर 2000 को पैदा हुई थी, 10 अक्टूबर 2000 को पैदा हुई थी। तो हमें बताना है 5 जुलाई 2020 को वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की है। ईयर, मंथ और डेट। चलिए साहब माइनस कर दो, माइनस,
माइनस कर दो जल्दी से। हाँ जी सर, 5 में से 10 माइनस नहीं हो सकता। यहां से कैरी फॉरवर्ड करो बेटा, मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 7वां महीना है, 7वां महीना जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। जैसे पीछे ना 12 महीने ऐड हुए थे, 12 महीने ऐड हुए इसमें, लेकिन यहाँ पे जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 और 5 36, 36 में से 10 गए, 36 में से 10 गए 26 दिन, 36 में से 10 गए 26 दिन। समझ रहे हो? 31 बेटा, 7वां महीना यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया। 7वां महीना यानी कि जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिन यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गए। 31 और 5 36 हो गए दिन, 36 में से 10 घटा दो तो 26 दिन बचेंगे। अच्छा, यहाँ पे 6 महीने बचे, 6। अब 6 में से 10 तो घट नहीं सकता, तो यहाँ पर 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो गई। अच्छा, 1 साल कैरी फॉरवर्ड हो गई, तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 और यहाँ पे 6 महीने बचे थे, 12 और 6 18। 18 में से 10 जाएंगे